ये किसान आंदोलन है, हाँ। ये किसी जाति का आंदोलन नहीं। सरकार गलत फहमी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम डेट देंगे उनको। हाँ। हाँ, आप लोग मान क्यों नहीं लेते कि सरकार ने कह दिया है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं? सरकार कोई वो है कि जो कहेगी, वो कोई भारतीय किसान यूनियन चलाती है सरकार। किसान अपना भाई तैयार हैं, किस चीज के लिए? सरकार मान नहीं रही। तो क्या तैयारी करे? वो समझ जाएंगे सब अपनी बात, हमारी बात समझेंगे। ये जो कृषि कानून है, जो इनकी नींव है, वो नींव इनकी गलत है, तो इनको रद्द किया जाना चाहिए। इनको उससे कम पे बात नहीं बनेगी। उसमें यह तय हुआ था कि हमें सरकार का प्रस्ताव जो दिया गया था वो मंजूर हमें नहीं है, पर हमारी मांग वही है, कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए। सरकार गई कि ये है हमारे पास, वो हम भी अपना उठ कर चले गए। बातचीत हो जाएगी, फिर हो जाएगी। जा रहे होंगे मंत्री को तो भाई जाना ही पड़े ना। नहीं, क्या है सच्चाई बताइए ना कि आधा घंटा ही बातचीत हुई है आप लोगों की। देश को बताइए सच्चाई क्या है, आप लोगों के साथ क्या हो रहा है? मान नहीं रही सरकार, सरकार मान नहीं रही, उलझा रही। किसान नेता राकेश टिकैत है। 22 जनवरी का दिन है, क्रूशियल डे है किसान आंदोलन के लिए। 100 से ज्यादा मौत, 2 महीने का सफर, नतीजा ढाक के 3 पात 149। ये साथी पत्रकार बता रही 143, 143 लोगों की मौत। आप लोगों ने समझौता कर लिया बेस्ट ऑफर पे? ना, किसने कहा? खबर तो यही चल रही है कि आप लोगों ने मान गया 18 महीने का प्रपोजल बेस्ट है, आपको मानना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा क्या है कि बंदूक की नोक पर मनवाऊंगा कोई, ऐसा नहीं है। उन्हें अपना दे दिया। ये अब बीच में बातचीत बंद होगी, 15-20 दिन बंद रहेगा, आंदोलन मजबूती से चलता रहेगा, फिर 15-20 दिन बाद में फिर शुरू हो जाएगी। क्या जब कोई जल्दी है क्या आपको? कोई आप लोगों ने सुना दिया था कि हम ऑफर नहीं मानेंगे बेस्ट ऑफर, हाँ। फिर क्यों बातचीत करने आए जब सरकार ने कह दिया कि हम तो इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते? अच्छा, सरकार ही गई छोड़ के, हम तो वहीं बैठे रहे। सरकार गई कि ये है हमारे पास, वो हम भी अपना उठ कर चले गए। बातचीत हो जाएगी, फिर हो जाएगी। सुना अलग अलग कमरे में अलग अलग किसान नेताओं से बात हुई है। अलग अलग हमने सब इकट्ठे होकर बात करी अपने किसानों से। मंत्री बार बार उठ के जा रहे थे कहीं से बात करने, कहीं जा रहे होंगे मंत्री को तो भाई जाना ही पड़े ना। नहीं, क्या है सच्चाई बताइए ना कि आधा घंटा ही बातचीत हुई है आप लोगों की। देश को बताइए सच्चाई क्या है, आप लोगों के साथ क्या हो रहा है? मान नहीं रही सरकार, सरकार मान नहीं रही, उलझा रही। नहीं, जो मंत्री बैठक करने आ रहे हैं उनके पास अथॉरिटी होती है या वो बीच बीच में भी कहीं हाला कमान से बात करते हैं? चले जाओ, बात तो करनी पड़े बीच बीच में। हाँ, चले जाओ, जाना पड़े भाई मंत्री को। क्या करेंगे अब आप लोग? हम हाँ। 26 तारीख की परेड करेंगे और उसके बाद में फिर ये तैयारी करेंगे। आउटर सर्कल में या दिल्ली के इनर सर्कल में आएंगे आप? दिल्ली आएंगे। आउटर में क्या करना हमें? दिल्ली परमिशन नहीं है दिल्ली पुलिस की? बिना परमिशन के आगे ट्रैक्टर पे परमिशन हो, ट्रैक्टर तो बिना नंबर के, उन पर कागज भी नहीं है। वही तो ट्रैक्टर हो। एनजीटी का ऑफिस कहाँ है? हो एनजीटी नेशनल ग्रिड, ये आगे क्या आगे 10 साल पुराना आजा रोड में ट्रैक्टर नहीं चल सकता, 10 साल पुराना। कुछ ट्रैक्टर तो एनजीटी का ऑफिस देख करना रहे, वहीं भीतर खड़ा करेंगे उसमें। सीरियस सवाल है सर, पूरे देश के किसानों की नजर है आप लोग की तरफ, आप उनके नुमाइंदे हैं। क्या किसानों को आश्वस्त कर रहे हैं कि सरकार मानेगी या आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन तो जारी रहेगा। आंदोलन कैसे खत्म हो जाएगा? सूत्र बता रहे हैं कि आप लोग की हालत वही होगी जो हरियाणा में जाट आंदोलन करवा था। पुलिस लाठीचार्ज हो सकता है, आप लोगों पर कुछ अलग तरीके के आरोप लग सकते हैं नए, कि आप लोग उपद्रवी हैं या शहर में? के लिए तैयार हैं हम। ये किसान आंदोलन है, हाँ। ये किसी जाति का आंदोलन नहीं। सरकार गलत फहमी बना रहे हैं। बातचीत टूट गई है मान लेना। नहीं तो बातचीत कहाँ टूटी? सर, सरकार ने अगला डेट तो नहीं दिया ना? उन्होंने कहा कि हम डेट देंगे उनको। हाँ। आप लोग मान क्यों नहीं लेते कि सरकार ने कह दिया है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं? सरकार कोई वो है कि जो कहेगी, वो कोई भारतीय किसान यूनियन चलाती है सरकार। हाँ। धन्यवाद। कोई मैसेज किसानों के लिए, देश भर के किसानों के लिए? किसान अपना भाई तैयार हैं। किस चीज के लिए? सरकार मान नहीं रही, तो क्या तैयारी करे? वो समझ जाएंगे सब अपनी बात, हमारी बात समझेंगे। राकेश टिकैत है। बहुत मारामारी है, लंबी बातचीत नहीं हो पाएगी, मैं फिर कोशिश करूंगा बात करने की, लेकिन एक बात तो साफ है कि किसान आंदोलन में सरकार और किसान के बीच बातचीत टूट गई है। सरकार का कहना है कि 18 महीना उनका बेस्ट ऑफर है, किसान का कहना है कि यस या नो। सारा मामला, सबकी नज़र अब 26 जनवरी को होगी। अगर किसान 26 जनवरी को अपनी ताकत दिखा पाते हैं तो हो सकता है सरकार बातचीत के लिए बुलाए। फिलहाल सरकार टेस्ट कर रही है कि किसान कहां तक इस आंदोलन को आगे ले जा पाते हैं।
22 जनवरी किसान और सरकार के बीच क्या बातचीत टूट गई है? अभिमन्यु है, युवा किसान नेता है। अभिमन्यु, क्या मान लिया जाए बातचीत टूट गई है? बातचीत असफल रही और केंद्र सरकार ने ये कहा कि ये उनकी तरफ से बेस्ट ऑफर है। 18 महीने वाला। हाँ, जो उन्होंने 18 महीने तक इसको सस्पेंड करने की बात कही, ये उनकी तरफ से बेस्ट ऑफर है। और उन्होंने ये कहा कि भाई किसान नेता एक बार दोबारा से इस पर पुनर्विचार कर लें। हमने ये कहा कि जी इसमें तो हम कल पूरे दिन चर्चा कर चुके हैं, इस पर पुनर्विचार करने का कोई अर्थ नहीं होता। उसके बाद मीटिंग में ब्रेक हो गया, सबने भोजन किया। उसके बाद काफ़ी लंबे समय बाद मीटिंग दोबारा शुरू हुई और सरकार ने वही बात दोहराई कि ये सरकार का बेस्ट ऑफर है और किसान नेता इस पर एक बार दोबारा से विचार विमर्श कर लें और यदि वो बात करना चाहें तो आगे दोबारा फिर बात हो सकती है। आप लोग 18 महीने के प्रपोजल को न मानने की क्या वजह मानते हैं? क्यों नहीं मान रहे हैं आप? देखिए, ये जो कृषि कानून है, जो इनकी नींव है, वो नींव इनकी गलत है, तो इनको रद्द किया जाना चाहिए। इनको उससे कम पे बात नहीं बनेगी। आप इसमें देखिए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, खेतीबाड़ी राज्य सरकारों का विषय है। यदि इस तरीके से केंद्र सरकार राज्य सरकारों के विषयों में हस्तक्षेप करेगी तो फिर तो एक गेट खुल जाएगा ना। वो कल को किसी भी मुद्दे में हस्तक्षेप करेंगे वो, तो फिर हमारा संविधान का क्या बचा। और दूसरी बात, जब हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो ये मुक्त बाजार नीतियां जो लागू की गई, उन नीतियों का किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। अमेरिका के किसान, इंग्लैंड के किसान बर्बाद हो गए हैं। कल आप लोग की बैठक हुई थी, संयुक्त बैठक, उसमें क्या तय हुआ था? उसमें यह तय हुआ था कि हमें सरकार का प्रस्ताव जो दिया गया था वो मंजूर हमें नहीं है और हमारी मांग वही है, कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए। नहीं, सरकार ने तो लगभग साफ कर दिया है, उसका बेस्ट प्रपोजल था। अब आगे का रास्ता क्या आप लोग के लिए? हमारा कार्यक्रम हमने पहले से डिक्लेयर कर रखा है। 26 जनवरी को हमारी ट्रैक्टर परेड होगी। अभी दिल्ली पुलिस के साथ भी मीटिंग होनी है रूट फाइनल करने के लिए और 100% हमारी ट्रैक्टर परेड किसानों की 26 अंदर तो कह रही दिल्ली पुलिस कह रही है आप आउटर रिंग रोड पर जाके अपना प्रदर्शन कीजिए। ये उनका पक्ष है, हमारा पक्ष ये है कि हम दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर परेड करेंगे। अभी कहाँ तक आएंगे? क्या जंतर मंतर, रामलीला, संसद भवन के आसपास तक आने वो रूट अभी सब कुछ फाइनल होगा। वो अभी दिल्ली पुलिस के साथ दोबारा से बैठक है, वहाँ पे फाइनल होगा। क्या लग रहा था सरकार लगभग तय कर चुकी है कि वो बात नहीं मानेगी? देखिए, वो तो सरकार ही बता पाएगी, लेकिन सरकार का रुख पॉजिटिव नहीं था, बातचीत असफल रही और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि करोड़ों किसानों की भावनाओं का सम्मान मोदी सरकार नहीं कर रही है। जो 150 किसान शहीद हो चुके हैं इस कड़कड़ाती ठंड में, उनका सम्मान ये सरकार नहीं कर रही है। देश के किसान आपको वेट कर रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई अपील करेंगे? आप लोग क्या करने वाले? देखिए, हमारा तो ये कहना है कि ये हमारी निर्णायक लड़ाई है, निर्णायक आंदोलन है और मैं देश के सभी किसानों से ये अपील करना चाहूँगा कि शांति और एकता अपनी ताकत है। जिस तरीके से आप अब तक शांतिपूर्ण रहे हैं, इसी तरीके से हमें शांतिपूर्ण आंदोलन करना है और जैसे जो पहले कार्यक्रम दिए गए हैं वो कार्यक्रम एज इट इज होंगे। बस हाथ जोड़ के निवेदन है, शांति और एकता बनाए रखिएगा, जीत हमारी निश्चित है। यस या नो पर कायम है किसान, या तो बिल वापस हो या धरना जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। शुक्रिया। तो ये थे किसान, युवा किसान नेता अभिमन्यु। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आज के सरकार के रुख से साफ लग रहा है कि बातचीत टूट गई है और सरकार ने साफ कर दिया है कि उनका बेस्ट ऑफर है, ये बेस्ट ऑफर 18 महीने का। सर, अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हमारा संघर्ष चल रहा है। हाँ। और संघर्ष चालू रखेंगे। सरकार ने तो मना कर दिया। तो सरकार ने संघर्ष करने से थोड़ी मना कर दिया है। हाँ। वो तो हमारा राइट बनता है, वो तो हम अपना करेंगे। अब क्या करेंगे? हमारा संघर्ष जारी है, अगली रूपरेखा बाद में तैयार करेंगे जो संयुक्त मोर्चे में होगी और हमारा जो चल रहा है वो भी चलेगा, प्रेयर भी चलेगा। 26 तारीख को जो मौतें हो रही है किसानों की, उसके लिए सरकार चाह रही कि आप लोग जिम्मेदारी लेंगे। देखो, सरकार की जिम्मेवारी है जो मौतें हो रही है, क्या किसान की जिम्मेवारी होती है? सरकार आज चाहे तो आज फैसला हो सकता है, आज खत्म हो सकता है। अंदर की खबर है, सूत्र बता रहे हैं कि अगर आप लोग ट्रैक्टर लेके आएंगे तो आप लोग पर गोली लाठी चल सकती है। सरकार कोशिश करे कि आपके आंदोलन को भड़काया जाए, उपद्रवी घोषित किया जाए। वो सरकार का मर्जी है, गोली चलाए, लाठी चलाए, सरकार की पावर है, सरकार क्या करती है सरकार की मर्जी है। ट्रैक्टर लेके कहाँ तक आएंगे आप लोग? क्या विज्ञान भवन हम खड़े हैं यहाँ तक आएंगे? रिंग रोड पे हम लोग बोला है, रिंग रोड पे आएंगे और जो है प्रेयर करेंगे किसान। बातचीत मान लिया जाए कि अब टूट गई है, खत्म हो गई है? नहीं, बातचीत कभी टूटी नहीं कह सकते, कभी भी हो सकती सरकार की तरफ से। अगर सरकार चाहे तो कर सकती है, नहीं करे चाहे तो ना सके। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि 22 जनवरी का दिन है। लगातार 56-57 दिन के बाद सरकार ने कह दिया कि 18 महीने तक कानून को सस्पेंड कर सकते हैं, वापस नहीं लेंगे। सरकार की तरफ से ये बेस्ट ऑफर है, आपको मानना है तो मान लीजिए। किसानों ने मना कर दिया है कि वो येस या नो पर डटे हुए, या तो बिल वापस हो या उनका आंदोलन जारी रहेगा। 26 जनवरी को वो प्रोटेस्ट करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे, इस पर किसान अड़े हुए हैं। 22 जनवरी का दिन है। क्या सरकार और किसान के बीच बातचीत लगभग टूट गई है?
मेरे साथ जत्थेदार हैं जो अंदर से मीटिंग से निकले हैं। सर क्या क्या हुआ आज? आज हमारी मीटिंग बेसिटा रही है। सरकार अपनी बात से भागी है। हमारी मांग है कि इस कानून को रद्द करो। सरकार ने जो प्रपोजल दी है, सरकार उसी बात पे मना रही है कि आप प्रपोजल जो दी है उसी पे गौर करो। मगर संयुक्त मोर्चे ने ये बात क्लियर कर दी है कि हम कानून को रिपील करवाएंगे और एमएसपी को लागू करवाएंगे। इसके कम हमारी कोई बात नहीं। 18 महीने वाली प्रपोजल को सरकार मानने के लिए कह रही है। मगर संयुक्त मोर्चा नहीं, हम नहीं मान रहे उस बात पे। उस बात में तो मिठा जहर है, उसमें हमें नुकसान है। तो आज क्या सरकार ने कोई अगली तारीख दी है बातचीत के लिए? आज के लिए कोई तरीक नहीं दी, एकदम डेडलॉक है। अब क्या करेंगे? अब कोई बात नहीं, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे, 26 की तैयारी करेंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से मंत्री से आज कितने आधे घंटे से ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लोग चले गए थे? 10 इतने में हुई है, 10 मिनट 15 मिनट पहले हुई है, 10-15 मिनट बाद में हुई है। अभी बाद में अभी जस्ट बात हुई जब आप लोग निकल के आए हैं? जब निकल के आए यही बात हुई है कि जो हमने आपको प्रपोजल दिया है उसको लागू करो। हमने नकारी कर दी और बात खत्म हो गई। खबर आ रही है कि आप किसान के अलग अलग जत्थेदारों से भी बातचीत हुई अलग अलग कमरे में? नहीं, किसी से साथ कोई बात नहीं हुई। जो बात हुई है एक टेबल पे हुई है, उसके अलावा कोई बात आप लोगों में एकजुटता बनी हुई है? एकजुटता है, एक साथ रहेंगे संयुक्त क्या मोर्चा। मैसेज देंगे देश को? अब देश जो आप पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं, देश भर में लोग जो इंतजार कर रहे हैं 26 जनवरी का, आप लोग क्या मैसेज देंगे? हम लोगों को यही कहते हैं कि शांति बना के रखो और आंदोलन को पड़ा आगे चलो। चलिए, और भी किसान नेता, क्या बातचीत हुई आपको? क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं? आप बातचीत लगभग खत्म मान ली जाए? बातचीत तो सरकार ने खत्म किया है। हमारा जो संघर्ष है वो इसी तरह चलेगा। 18 महीने वाला क्यों नहीं मान रहे हैं आप लोग? नहीं मतलब इतना पता है 18 महीने वाला क्यों नहीं मान रहे हैं? कौन 18 मतलब 18 महीने वाला का जार की पुड़ी है। हमारे मालूम है कि 18 महीने तो पहला भी उन्हें विड्रा कर सकते हैं और संघर्ष को मतलब फेल करने वाले तो ठंडे बास्ते में पाने के लिए ये प्रपोजल है। मतलब तो नहीं मानेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर बता रहा हूँ, 18 महीने के प्रपोजल के बाद सरकार अड़ गई है और आज सिर्फ आधे घंटे की बातचीत हुई है। कुछ और किसान नेता निकल रहे हैं बाहर, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आशीष इधर आइए। सर 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 क्या बातचीत हुई आप लोग की? एक सवाल सर, मैंने पिछले बार भी बात की। बिल्कुल बेसिटा रही है। हाँ। और कोई भी बात एक मिनट रुकिए ना सर, एक सेकंड बहुत जरूरी है। क्या आज कितने देर की बातचीत हुई आप लोगों के साथ? 10-15 मिनट बस। क्या लग रहा है, सरकार अब बात नहीं करने के मूड में लग रही है? कोई बात नहीं करेगी क्यों नहीं? हम भी इस देश के वासी हैं, कोई हम किसी और देश से आए नहीं। अगर हम कोई मांग बोल रहे हैं, सरकार ऐसे तानाशाही रवैया दिखाएगी तो देखो लोग जो है, लोगों के मन में और गुस्सा पैदा होगा। 18 महीने वाला प्रपोजल पे अड़ गई है सरकार। देखिए, सरकार अभी किसी भी बात पे आई तो नहीं आई और आज की मीटिंग जो बिल्कुल ही बेसिटा रही है, यही कह सकते हैं। अगली तारीख को मिली है? नहीं, अगली तारीख कोई नहीं। अब आप लोग क्या करेंगे? 26 देखें आप। 26 जनवरी पर नजर है आप लोग? 26 जनवरी। तो किसानों के पास जो बड़ा रास्ता है वो 26 जनवरी के परेड है, उसको लेकर किसान आश्वस्त हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि और कुछ किसान नेताओं से बात हो जाए। अभिमन्यु हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करूंगा। लेकिन ये तय है कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत टूट गई है। सरकार ने 18 महीने का जो प्रपोजल दिया था उसको लेकर देखिए ये अभिमन्यु हैं और इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। बेस्ट ऑफर है। जी जी जी, इधर पे लगाइए, पीछे से लगाइए ना इनके। ये सरकार की तरफ से बेस्ट ऑफर तो हमने कहा कि जी हम कल पूरे दिन चर्चा करके तो आए हैं, तो हम तो इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं जो आपने प्रपोजल दिया है। फिर उसके बाद ब्रेक हो गया, सरकार काफ़ी लंबा ब्रेक चला। उसके बाद मंत्री साहिबान फिर से आए और उन्होंने फिर से वही बात दोहराई कि भाई ये हमारी तरफ से बेस्ट ऑफर है। इस बार जो रुक रहा मंत्री साहब ने 2 टूक आप लोगों को कह दे कि यह सबसे अच्छा प्रस्ताव जो हमारी तरफ से दिया गया है, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जनता ने ही बनाई है, तो केंद्र सरकार को 80 करोड़ किसानों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अब किसान क्या सोचते हैं, एक अंतिम प्रश्न और किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए। 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर किस तरीके से रहेगा? वो 26 जनवरी का कार्यक्रम एज इट इज रहेगा। किसान आंदोलन के सबसे बड़े प्रवक्ता, भविष्य वक्ता जय कुमार मलिक मेरे साथ हैं। आप तो पहले से जानते रहते हैं कि बातचीत नहीं, कुछ नहीं होगी। हाँ, इनके पेट में क्या चल रहा है, दर्द कितने परसेंट है, हमें सब इनकी जानकारी रहा है। हमने सुबह बता दी, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो अब तो बातचीत टूट गई, कहा 18 महीना बेस्ट ऑफर है। देखिए, ये अपना कुछ नहीं, ये फरेब कर देना चाहते हैं, किसान को ठगना चाहते हैं, बेवकूफ़ बना कर घर भेजना चाहते हैं। किसान समझता है इनकी बात,
नहीं जाएगा, अपनी मांग पूरी करा के तभी किसान लेकिन जाएगा। अब तो लंबा वक्त हो गया और टीवी को देखिए, टीवी क्या कर रहा है। अभी मैं आर भारत पर बैठा लिया लाइव पे, मैंने कहा एक सवाल मुझे भी करना, मेरा चेहरा देख के फ्रेम से हटा के भाग गए। आधे घंटे बैठा रहा, फ्रेम भी ना लिया। आपको पहचानता है? मैंने उनसे एक सवाल करना था, अभी उनकी हेडिंग चल रही है कि अब जिद पे क्यों किसान, क्यों, अब क्या हो गया, अब अलाउद्दीन का चिराग ले आए जो किसान ले नहीं रहा, ऐसा क्या कर दिया, देश को गुमराह कर रहे हैं। तो 2 सांप वापस ले रहे हैं, 8 सांप पाल लीजिए। ये पाल लो, ये वो कर रहे हैं, वो बड़ा काम। मैंने सुबह बताया था, 10 सांप दे रहे हैं एक किसान घर, कह रहे हैं प्रस्ताव 2 उल्टे दे दो, 3 उल्टे दे दो, 7 रख लो, 5 रख लो, 8 रख लो, 1.5 साल रख लो। हम कहा ये जो रख लो, ये 10 सांप ला के महीने दूँ, अब अपने कमरे में 1.5 साल ये भी रख लो, हम भी रख लेंगे कानून। क्या करेंगे, अब कोई रास्ता तो बचता नहीं। रास्ता है। बातचीत तो खत्म हो गया है। बातचीत खत्म भी होगी, फिर शुरू होगी, फिर खत्म होगी, फिर शुरू होगी। अंग्रेजों को भी कई बार ऐसा लगता था कि अब तो आंदोलन हल्का पड़ गया, अब आज़ाद नहीं होगा देश, हुआ था आंदोलन, सफल हुआ था। 26 जनवरी को क्या करेंगे? अहिंसा से, ये हिंसा नहीं करेगा किसान, अहिंसा के रास्ते से। गांधी जी दे गए थे, सिखा गए थे कि सड़क पर बैठो झंडा लेके। सूत्र बता रहे हैं कि आप लोग को दिल्ली में घुसाया जाएगा, उसके बाद आप लोग को उपद्रवी घोषित कर दिया जाएगा, जैसे जैसे जाट आंदोलन को हरियाणा में किया गया था, फिर आप लोग पर डंडे चल सकते हैं। हाँ, फिर जेल जाएंगे, फिर वो जो किसान देश में जो बैठा है वो निकलेगा, फिर दिल्ली को भर देगा, फिर इनकी जेल भर जाएंगे, खत्म हो जाएगा इनका खेल। हम भी जानते हैं क्या, टीवी अखबार तो दिखाएगा नहीं ना, आंदोलन तो देश में जाएगा कैसे? टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, सोशल मीडिया तो है। सोशल मीडिया को तो पैर तोड़ के रख देंगे, वो तो एंट्री बंद। जब ये सोशल मीडिया भी नहीं था, टीवी में, सब देश आज़ाद हुआ, फिर संदेश जाएगा। जैसे सरकार भी तो डिजिटल से चिट्ठी पे आ गई ना, एक चिट्ठी लिखी थी किसानों को, चिट्ठी भेज दी हमने। ये चिट्ठी का ज़माना है क्या? उधर बात करते हैं, हम डिजिटल इंडिया ला रहे हैं, उधर भेज रहे हैं, चिट्ठी इन्हीं का पता ना करना क्या चाहते हैं। अब क्या होगा, बहुत दुखद बात है, बातचीत भी टूट गई। नहीं टूट जान दो, कोई दुखद नहीं है, सब ठीक है, इनको समझ आ जाएगी, हम भी फ्री हैं, आराम से गणतंत्र दिवस मना लें, त्यौहार मना लें 26 का, उसके बाद बात हो जाएगी। कितने लाख लोग जुट जाएंगे ट्रैक्टर रैली में? इतने लाख जुड़ जाएंगे, इन्होंने कभी सपना में न देखा होगा। आज़ादी के बाद का पहला आंदोलन है, इतना बड़ा होने जा रहा। क्या मैसेज देंगे किसानों को जो अपने घर में आप लोगों पर की तरफ नजर उठा के आस लगाए होंगे? हर एक किसान घर से निकलो, अब नहीं जागे तो ये देश बेच देंगे, किसान बेच देंगे, किसान खत्म हो जाएगा इस देश से, सबको आत्महत्या करनी पड़ेगी, ये पूंजीपतियों का देश हो जाएगा। निकलो, अपना हक मांगो। इस देश में अत्याचार करने से बड़ा मुलजिम हुआ है जो घर बैठ के सह रहा। डरना नहीं है, जेल तो जाएंगे, आंदोलन के लिए जेल जाना गर्व की बात है। सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान, सरकार को सद्बुद्धि दे, उनका एडवांस वापस कर दो, जो भी लिया हो कानून वापस कर दो। देश का किसान है, देश का पेट पालता है, इसे परेशान ना करो, इसका इम्तिहान मत लो। किसका एडवांस ले लिया है मोदी जी? जिनके गोदाम बन रहे हैं। तो ये जय कुमार मलिक हैं और आज 22 जनवरी है, किसान और सरकार के बीच बातचीत लगभग टूट गई है। सरकार का कहना है कि 18 महीने का सस्पेंशन जो है वो बेस्ट ऑफर है। किसान कह रहे हैं कि या तो बिल रद्द होगा या आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, क्या सरकार सही है या किसान सही है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, विज्ञान भवन, दिल्ली। पुनः विचार कर लें, हम भी आते हैं विचार करके और फिर बैठ के बात करेंगे। ये बात करीब 1 बजे खत्म हो गई होगी, तब से हम लोगों ने लंगर लिया, लंगर लेने के बाद में फिर बैठे हुए हैं, मंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक मंत्री जी नहीं है, अभी दोबारा मीटिंग शुरू नहीं हुई। कक्का सर जो केंद्र ने बोला था कि प्रपोजल पर एक बार फिर विचार किया जाए, क्या उसके ऊपर फिर से विचार किया गया और क्या विचार हुआ है, क्या निकला? विचार किया गया है और क्या विचार हुआ है वो अभी बताना उचित नहीं है। थैंक यू। अभी दोबारा मीटिंग शुरू हुई कि नहीं हुई? अभी मीटिंग हो, तो आप बाहर क्यों आए कक्का जी? आप बाहर क्यों आए? मेरे घर में 13वीं है। अच्छा, ट्रेन पकड़ना है, आपने जाना है। ठीक है, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।